हेलो स्टूडेंट, दिस इज खुशी दुबे। तो चलिए आज के लेक्चर को बढ़ाते हुए ये हमारा लेक्चर नंबर 7 होगा। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, लेक्चर नंबर 7 नहीं, लेक्चर नंबर 8 होगा। आज की क्लास में हम लोग ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को समझते हैं। ठीक है, ये क्या होता है। इससे पहले हम लोगों ने वेक्टर पढ़ा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पढ़ा, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा, उसको बहुत अच्छे से हम लोग एक फॉर्म में पढ़ लिए। ठीक है, आज की क्लास में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल को हम लोग समझते हैं कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल होता क्या है। वन बाय वन हर चीज को समझेंगे हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है, हम बता दें आपको, सबसे पहले एक चीज, इन टॉपिक में जाने से पहले हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि वेक्टर, ध्यान से देखिए, वेक्टर ऑपरेटर जिसको डेल ऑपरेटर भी कहा जाता है, डेल प्रोडक्ट और डेल ऑपरेटर में डिफरेंस है। ठीक है, वेक्टर ऑपरेटर कैसा होता है, तो इसका फॉर्मेट है, आपको नोट्स मिल चुका होगा, डोंट वरी। द डेल ऑपरेटर, आगे का भी नोट्स आपको मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए। नोट्स हम दे देते हैं 2 दिन का, क्लास अगर 2 लेक्चर देना है तो 2 लेक्चर का नोट्स हम दे देते हैं। एक चीज और बोलेंगे, बाय मिस्टेक हमारे मेंबर से क्या हुआ था, गलती से ऑसिलेशन चैप्टर का भी नोट्स एंटर कर गया था, बट आपको उसको अभी नहीं लिखना है, क्योंकि ये बीच बीच में ऐसे घुसा घुसा के लिखिएगा तो खिचड़ी उड़ी सब बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी उसको नहीं लिखे रखे रहिए, उसको हम लोग क्लास में करेंगे तो उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, एंड यहाँ लिख दिए, इज डिफाइन। आपको ये शॉर्टकट यूज नहीं करना है एग्जाम में, आपको कंप्लीट स्पेलिंग लिखना है एंड का, वरना यही सब चीज नोटिस करने लायक हो जाता है, जिससे नेगेटिव मार्क मिल जाता है। नेगेटिव मार्क कहने का मतलब कट जाता है मार्क्स। इसको एक डेल वेक्टर के जितने भी डेल ऑपरेटर होंगे उसको कुछ इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। हम बार बार बोल रहे हैं, आप इसको कैप की जगह वेक्टर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे कहीं लिखेंगे तो कंफ्यूज मत करिएगा कि वहां पे आप कुछ और लिखे थे, यहाँ पे आप कुछ और लिख रहे हो। हम बार बार इस चीज को कह रहे हैं। जैसे आपका 2 नाम होगा ना, मान लीजिए आपका, मेरा एक नाम घर का कुछ और है, आपका मान लीजिए बाबू हो, सोना हो, जो भी हो, बाबू, सोना, टोना, ये सब पे नहीं जाना है। मेरा कहने का आप मीनिंग को गलत वे में मत लीजिएगा। मान लीजिए आपके घर का नाम कुछ है, मेरी एक फ्रेंड है, उसका घर का नाम सोना है। ठीक है, उसका रियल नाम कुछ और है, तो इसी तरीके से उसका सबका अपना अपना नाम होता है। तो उसी तरीके से इसका जो अपना नाम है, इसका के आई कैप, जे कैप, के कैप है। ठीक है, और इसको वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम आएगा ऑटोमेटिकली। आगे बढ़े हम लोग, चलिए इसका बात करते हैं। ये चीज को याद रखिएगा, इसी को कहा जाता है, इस जो डेल को आप देख रहे हो उसको डेल ऑपरेटर कहा जाता है, या फिर इसको वेक्टर ऑपरेटर भी कह सकते हो, डेल ऑपरेटर। अदरवाइज यू कैन टेल व्हाट, यू कैन से दैट डेल ऑपरेटर और वेक्टर ऑपरेटर। क्लियर है, याद रहेगा ना, खिचड़ी नहीं बन रहा है ना दिमाग में, इसीलिए हम इस लेक्चर को अलग किए थे। तो अब ये रहा, इसको, इसका वैल्यू ये होता है, याद रखिएगा। जैसे हम लोग बनाते हैं ना किसी भी चीज का, तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यूज निकलता है, उस वैसे इस तरीके से कहीं भी आप ये टर्म्स को देखोगे, क्योंकि आगे जाके आपको कैलकुलेट करना होगा इस तरीके से, चाहे कोई नंबर का, तो आपको याद रखना होगा कि इसका वैल्यू ये है। ठीक है, इस डेल ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, ये है, याद रखिएगा। यू हैव टू मेमोराइज दिस थिंग्स। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब बात करते हैं ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड क्या होता है। तो देखिए, हम सिंपल सा बात बताते हैं। ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की बात करें अगर हम, तो सबसे पहले ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड का मतलब होता है जिसको ग्रेड फाई से डिनोट किया जाता है। सबसे पहले डिनोशन हम जानबूझ के बताया आपको, ग्रेड फाई से डिनोट किया जाता है। ग्रेडियंट का शॉर्ट फॉर्म ग्रेड लिखे हैं। ठीक है, ग्रेडियंट का शॉर्ट फॉर्म क्या लिखे हैं, ग्रेड लिखे हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको डेल से डिनोट करते हैं, डेल इंटू फाई। फाई की जगह पे ए भी यूज कर सकते हो, बी भी यूज करते हो। हियर फाई इज डिनोटेड टू एंगल। तो याद रहे, आप जो भी डिनोट करोगे उसको हिसाब से आपको यहाँ पे मेजर करना होगा। बुझा गया। चलिए बात करें अब हम लोग, तो इसको इससे डिनोट करते हैं। इसको डेल ऑपरेटर है, इसको फाई है, चूंकि ये डॉट प्रोडक्ट के केस में है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेडियंट ऑफ फाई। अगर वही चीज यहाँ पे क्रॉस यूज हो जाता तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए, उसको बोल देते हैं वेक्टर फाई, या फिर इसको बोल देते हैं हम लोग वेक्टर ऑपरेटर, या फिर बोल देते हैं वेक्टर पॉइंट फंक्शन बोल देते हैं। क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा होगा, ध्यान से समझिए। अगर यहाँ पे ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट लग जाने के कारण यहाँ डॉट लगेगा। जैसे यहाँ पे ग्रेडियंट के जगह पे यूज हो जाता, ग्रेडियंट के जगह से डाइवर्जेंस या फिर आगे जाके कर्ल यूज हो जाता, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर देते। क्यों, क्योंकि वेक्टर, अब एक बात बताइए, इतना जान लेने से कि एक स्केलर प्रोडक्ट होता है, एक वेक्टर प्रोडक्ट हो जाता है, कहानी यहीं पे खत्म नहीं होता है। दिस इज अ ट्रेलर ऑफ चैप्टर वेक्टर एनालिसिस, ट्रेलर है ये। अब स्केलर के अपने अपने, स्केलर के अंदर आता है ग्रेडियंट उसके अंदर आता है, वेक्टर के अंदर आता है डाइवर्जेंस, कर्ल। ये फॉर्मेट होता है। ऐसा नहीं है कि स्केलर पढ़ लिए, वेक्टर पढ़ लिए, मैम अब ये अलग से कहां से एक टर्म आ गया, जी नहीं। अब मान लीजिए हम लोग के मम्मी पापा हैं, चाहे हम लोग के दादा दादी हैं, उनके बाद मम्मी पापा, उनके बाद हम हैं, तो कहानी तो बढ़ रहा है ना आगे, तो वैसे ही इसमें भी कहानी आगे बढ़ रहा है, रुका कहीं कुछ नहीं है। क्लियर है, सारा एक दूसरे के अंदर आ रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं जहां ग्रेडियंट देखिएगा उसके साथ कोई भी पॉइंट देखिएगा, चाहे
कोई भी ग्रेडियंट के साथ अलग से कंपोनेंट देखिएगा तो समझ जाइएगा वहां पे डॉट प्रोडक्ट का यूज होगा। ग्रेडियंट को डेल से डिनोट करना है, आगे जाके आप लोग डाइवर्जेंस में भी डेल से डिनोट करेंगे, बस अंतर ये होगा कि वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट यूज हो जाएगा और यहाँ पे डेल के जगह पे डेल के साथ हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट यूज। क्लियर है? ऐसे इसको लिखते हैं। सॉरी मेरे हाथ से ही फोन लग गया, डोंट माइंड। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन एक बार पढ़ देना चाहते हैं कि लिखा हुआ है, ठीक है, कि लेट फाई, लेट इस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि लेट फाई एक्स वाई जेड, लेट फाई एक्स वाई जेड, इसका मतलब होता है कि लेट फाई, इसका मतलब होता है लेट फाई बी अ फंक्शन ऑफ, लेट फाई बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। अगर हम ये ऐसे ब्रैकेट में ना लिखते तो कैसे लिखते हम लोग, कैसे लिखते देखिए, कुछ इस तरीका से लिखते, ध्यान से देखिए, लेट फाई बी अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड कंपोनेंट। अब जब ऐसा लिख दिए तो हमको ये लिखने का जरूरत नहीं है, इसका मतलब ही हो गया शॉर्ट में कि लेट फाई बी अ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। क्लियर है? बी अ स्केलर फंक्शन, कह रहा है कि ये टर्म्स जो है मेरा ये स्केलर फंक्शन है of the coordinates x, y and z which is defined and differentiable at each point। वो एक ऐसे पॉइंट पे डिफरेंशिएबल और डिफाइंड है। डिफरेंशिएबल बोले तो व्हाट, एक एक टर्म का मतलब फाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एंड z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। सिमिलरली वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर बट इन सेपरेट फॉर्म, अलग अलग कर रहे हैं उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट इन स्पेस देन द ग्रेडियंट ऑफ फाई इज एक्सप्रेस। जब हम लोग इसको अलग अलग फॉर्म में डिफरेंशिएट करके अलग से डिफाइन करते हैं और हर एक टर्म्स का एक अलग डिफरेंशिएशन, अलग डेफिनेशन करके निकाल रहे हैं, उसी पूरे सॉल्यूशंस को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन वर्ड यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, उसी पूरे कंपोनेंट के क्या कहेंगे हम लोग, स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड आप लोग उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। चूंकि यहाँ पे लाइट कटा इस वजह से ये हो रहा था। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड उसको हम लोग कहते हैं। अंडरस्टूड? कोई डाउट? अब समझ में आया? अब आप कहिएगा मैम कोई आपको प्रॉब्लम होगा, डोंट वरी, आप पहले पढ़ते जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, कोई चीजों को समझने के लिए हम लोगों को ना आगे तक पेशेंस बनाए रखना पड़ता है। मुझे भी बनाना पड़ता है, आप लोग को भी बनाना सीखना होगा, क्योंकि आपको पता है सेमेस्टर 2, 3, 4 इतना ज्यादा टफ, हर एक चीज टफ नहीं होता है, लेकिन टफ हम बना दिया जाता है। यूनिवर्सिटी उसको इसलिए बना देता है क्योंकि उस जिस लेवल पे सोच रहा है हम लोग उस लेवल से हटके सोच लेते हैं, टफ सोच लेते हैं, लेकिन वो कहाँ से सोचता है, वो कॉमन सेंस से क्वेश्चन बनाता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस चीज को समझें यहाँ पे कि फाई क्या है। यहाँ पे अगर कोई फंक्शन है जिसको हम लोग अलग से सेपरेट फॉर्म में डिफाइन और डिफरेंशिएट करके उसका वैल्यू को डिनोट करके निकाल रहे हैं, डिनोट वर्ड यूज नहीं करेंगे, उसका वैल्यू को निकाल रहे हैं, दैट कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड स्केलर ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। स्केलर फील्ड क्या होता है ये समझने के लिए आपको अभी 2 लेक्चर वेट करना होगा। क्यों वेट करना होगा? क्योंकि इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो डाइवर्जेंस कर्ल के ऊपर होगा। डाइवर्जेंस कर्ल के बाद हम लोग उसको समझेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि स्केलर फील्ड इज नॉट अ शॉर्ट टॉपिक। आप बस इतना समझ के रखिए कि स्केलर फील्ड फंक्शन इसको कहते हैं। अब हम लोग, ऐसा जरूरी नहीं होता है, कभी कभी आपको पता है ना, बहुत सारे टर्म्स को समझने के लिए हम लोग को इंतजार करना पड़ता है। आपको यहाँ पे सिर्फ ग्रेडियंट को इतना ही समझना है कि अगर वो उसका टर्म्स हम लोग डिफाइन और डिफरेंशिएट करके निकाल देते हैं, डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं, वो टर्म कहलाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, जिसको ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन भी कहते हैं। स्केलर फील्ड, चलिए हम आपको थोड़ा बता देते हैं। स्केलर फील्ड कहने का मतलब ये नहीं होता है कि उसका कुछ टफ है। स्केलर फील्ड कहने का मतलब ये होता है कि आप जो सेपरेट करके फॉर्म कर निकाल रहे हो ना, सेपरेट करके इसका फिर इसका फिर इसका जो सेपरेट फॉर्म में निकाल रहे हो, डिफरेंशिएशन कर रहे हो, हर एक का एक्स का एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वाई का जेड एक्सिस, वाई का वाई के एक्सिस के रिस्पेक्ट में और जेड का जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वही फॉर्मेट बचा होगा। क्या होगा? वही फॉर्मेट को कहा जाता है स्केलर। चूंकि ये स्केलर फॉर्म में आ रहा है, उसका वैल्यू स्केलर में आएगा। स्केलर हर एक एक्सिस पे बात कर रहे हो, हर एक एक्सिस के पॉइंट पे बात कर रहे हो, दैट मीन पॉइंट। और चूंकि वो एक फंक्शन आप ले चुके हो ऑलरेडी, तो वो हो गया स्केलर पॉइंट फंक्शन, जिसको हम लोग ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड भी कहते हैं। समझ में आ गया? स्केलर फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, सिंपल सा समझने के लिए बात बता रहे हैं आपको कि चार्ज देखते हो, एक चार्ज रहता है, दूसरा चार्ज, दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन होता है, तो उसके कारण क्या होता है, इसके एरिया में चारों तरफ चार्ज प्रोड्यूस होता है।
होता है ना, चार्ज प्रोड्यूस होता है, उसका एक एरिया सेटअप होता है। वैसे ही स्केलर में भी, ग्रेडियंट में भी यही हाल है कि जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसमें बनाएंगे, जब उसके एक्सिस के वैल्यू को निकालते हैं कुछ इस फॉर्म में, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब 3 एक्सिस निकाल रहे हैं हम लोग, कुछ इस फॉर्म में अगर हम निकालते हैं, कैसे बताएं जी आपको, चलिए बता दिए, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम लोग इसको, मान लीजिए जेड एक्सिस है, अब समझ में आ गया, ये जेड एक्सिस के फॉर्म में निकाल रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे जो हम लोग निकालेंगे उसका अपना एक एरिया सेटअप होगा। दैट मीन हर एक एरिया पे निकालने के कारण वो स्केलर पॉइंट फंक्शन कहलाता है, जिसको हम लोग स्केलर फील्ड कहेंगे। उसी तरीके से वेक्टर फॉर्म में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट में इसी चीज को निकाल दे रहे हो तो इसको बोलेंगे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। समझ में आया, क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अंतर कुछ नहीं है, अंतर सेम है, क्या हम लोग निकाल रहे हैं पॉइंट पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पे क्या आ जाएगा ना कि चूंकि आप वहां पे डॉट निकाले इसलिए वो ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड कहलाएगा, और चूंकि आप यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आगे जाके करोगे डाइवर्जेंस और कर्ल में, तो वो कहलाएगा स्टूडेंट्स ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड या फिर कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, क्योंकि वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हुआ। क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कहीं कोई डाउट है बताइए।